सो हेलो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक अच्छी सी एप्लीकेशन लाया हूँ। ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जो फैशन डिजाइनिंग या फिर वेडिंग स्टाइलिस्ट बनने में इंटरेस्टेड है। इस एप्लीकेशन का नाम है वेडिंग स्टाइलिस्ट। इस गेम में आप अपने मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो, उनको अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि आप उनके हेयर स्टाइल, उनके ड्रेस, मेकअप, ज्वेलरी एक्सेट्रा, मतलब आपको आपका मॉडल कैसा दिखना चाहिए उस तरीके से आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो। और आप अपने मॉडल को जितना स्टाइल करोगे वैसे वैसे आप लेवल्स पार करके आगे बढ़ सकते हो। इसमें आप इन गेम कैश और जेम्स से ड्रेसेस, ज्वेलरी एक्सेट्रा बाय कर सकते हो। कैश और जेम्स को आप बाय भी कर सकते हो एज शोन इन द वीडियो, और आप एक एड देख के 100 कैश अर्न कर सकते हो। काफी अच्छी गेम है ये उन सभी के लिए जो फैशन डिजाइनिंग और मॉडल बनने का शौक रखते हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं रखती, लड़के भी रखते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको काफी लड़के ही दिखेंगे जो मेकअप इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में मतलब हैं। तो ये एप्लीकेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, और खास करके उनके लिए भी जो एनिमेशन वगैरह करते हैं। तो एक सेंस बनता है उससे कि आपको कैसा आपके कैरेक्टर को मतलब ड्रेस करना है, उसे मेकअप करना है, वो सब। सो जाके डाउनलोड करो वेडिंग स्टाइलिस्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गो एंड डाउनलोड। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर की गैस की मांगा समझ लो खत्म ही हो चुकी है। शायद अब तुम आगे आने वाली मांगा में गैस को फिर खड़ा होते नहीं देखोगे, क्योंकि एलेक गैस के बड़े भाई ने ये पहले से ही एक क्लियर कर दिया था कि गैस, गोकू और वेजिटा और ना ही ग्रेनोला उसके असली टारगेट नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे रास्ते के बीच में एक छोटे पत्थर जैसे हैं, जिनको लात मार के हमें दूर कर देना है। इन पे हमें इतना सीरियस नहीं होना। और एलेक के ऊपर हम सबने ध्यान दिया कि वो फाइट के बीच में से ही थोड़ा जल्दी में था, जैसे कि उसे कहीं जाना है और इससे ज्यादा उसे कहीं और इम्पोर्टेंट काम है और उसका वक्त निकला जा रहा है। एलेक ने खुद के मुंह से ये साफ किया कि उनका असली निशाना जो है वो है फ्रीजा। उन्हें इन लोगों पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो तुम अगली मांगा में देखोगे एलेक, मैगी और ऑयल गैस को उठा के रवाना हो जाएंगे फ्रीजा के पास। अब गैस को जिंदा छोड़ने का मकसद क्या था ग्रेनोला का, वो ग्रेनोला ही जानता है। लेकिन देखो, इन एलेक के लोगों का मकसद पूरा साफ है। एलेक और गैस गोकू और वेजिटा के अगेंस्ट लड़े ही इसीलिए थे क्योंकि शुरुआत से उन्हें ये पता था कि गोकू और वेजिटा कौन से और किस लेवल पर है, और हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में ये दो लोग उनके रास्ते के बीच में आएंगे और इनमें इतना दमखम है कि हमें ये साफ भी कर सकते हैं। तभी एलेक ने ग्रेनोला और सेयंस को लड़वाया, जिससे सेयंस उसके रास्ते से हट जाए, उसके आने वाले प्लान्स के बीच में ना आए। और ध्यान देना, वो आने वाला प्लान खैर हम अभी तक नहीं जानते वो प्लान क्या था, जिसकी वजह से एलेक चाहता था कि सेयंस का जितना जल्दी चैप्टर वो क्लोज कर सके उतना जल्दी वो क्लोज कर दे। लेकिन एलेक ने खैर एक इच्छा जरूर जताई थी चैप्टर की शुरुआत में कि वो यहाँ छोटा मोटा धंधा करने नहीं आया, वो यहाँ काफी बड़ा धंधा करने आया है। और हमने ये भी देखा कि ये जो एलेक का ग्रुप है, इसे यूनिवर्स की मालूमात काफी कम है कि ड्रैगन बॉल जैसी चीज वगैरह भी कुछ एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिर वो गया जेनो के पास, तो अब हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि हाँ, वो अपने यूनिवर्स से अब तक काफी वाकिफ हो गया होगा कि उसे अगर हुकूमत अपनी लाना है तो उसे सिस्टम जो इतने बरसों से चला आ रहा है उसे कैसे खत्म करना होगा। खैर ये चीज ध्यान देना, पता नहीं ड्रैगन बॉल सुपर में ऐसा होगा या नहीं, ये एक फैन थियरी है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो जाए। हम सब ये जानते हैं कि हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था मॉर्टल स्ट्रॉन्गर देन गॉड्स का, कि ऐसे मॉर्टल भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं जो वहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने का दमखम रखते हैं। अब ये बात पता नहीं फ्रीजा को पता है या नहीं, या बाकियों को पता है या नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि फ्रीजा ऑलरेडी गॉड एनर्जी से बहुत ज्यादा अच्छे से वाकिफ है, और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिड्रा कहीं ना कहीं फ्रीजा से थोड़ा खौफ में भी था। तो अगर मैं पास्ट इंसिडेंट को पकड़ूं तो सीधी सी बात है, फ्रीजा पर हमला हो और फ्रीजा उस बात का बदला ना ले, ऐसा हो सकता है? खैर कभी नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको फ्रीजा ने कभी ठगा नहीं, और अब काफी वक्त भी गुजर चुका है। अब फ्रीजा के लिए गॉड एनर्जी और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से वो काफी वाकिफ है। तो कल का क्या होगा अगर फ्रीजा यूनिवर्स 9 में वो पुरानी बात को लेके जाके सिड्रा के अगेंस्ट बगावत कर दे, वहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में बगावत कर दे। देखो, वो मॉर्टल और इमॉर्टल का फर्क पड़ जाता है, लेकिन जब बात डोमिनेंस की आएगी तो फ्रीजा क्या जैसे तैसे खुद को ड्रैगन बॉल के जरिए इमॉर्टल करके या फिर वहाँ के एंजल के साथ ये शर्त रख के कि अगर वो जीतेगा सिड्रा के अगेंस्ट तो एंजल उसे इमॉर्टल बना देगा। अब देखो, एंजल्स के कानून में मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे जब कोई मॉर्टल आके उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ बगावत करेगा, और वो मॉर्टल उस पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कुर्सी पर से लात मार के खुद उस कुर्सी पर जाके बैठ जाएगा, या
क्या शायद वो उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार ही डाले, क्योंकि एक बार आपकी कुर्सी गई, इमॉर्टेलिटी गई। ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि सिर्फ इमॉर्टल्स ही गॉड बन सकते हैं, क्योंकि लाइन में तो गोकू और वेजिटा भी है और यूनिवर्स 11 से टोपो भी है। जिरन को मौका मिला था, लेकिन जिरन ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ऑफर ठुकरा दिया था। तो मैं ऐसा भी मान सकता हूँ, यू लूज द बैटल, यू लूज द इमॉर्टेलिटी। गोकू और वेजिटा की अगर आखिरी ट्रेनिंग, आखिरी टेस्ट जो उनका होगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का, वो शायद इतना आसान नहीं होने वाला। गोकू और वेजिटा शायद वो अग्रीमेंट पर अग्री करेंगे भी या नहीं, वो मुश्किल है। क्या मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम ये जानते हो कि बीरस से पहले यूनिवर्स 7 का फॉर्मर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन था, हमारे यूनिवर्स का? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं, क्या आप ये जानते हो कि बीरस के बाद यूनिवर्स का गॉड कौन होगा, तो आप इसका जवाब बता पाओगे। सोचो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर बनने का गोकू और वेजिटा के सामने ये अग्रीमेंट रख दिया जाए कि आपका जो आखिरी टेस्ट है वो ये है कि आपको बीरस को जान से खत्म करना पड़ेगा, करंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को, और अगर बीरस उस लायक होगा कि वो अपनी कुर्सी को संभाल सकेगा तो वो तुम लोग को खत्म कर देगा। देखो, कोई नहीं जानता कि आखिरी फुल एंड फाइनल प्रोसेस और एलिजिबिलिटीज क्या है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की, लेकिन हमने एक ये चीज कहीं ना कहीं देखा था कि ये जो प्रोसेस है, जब टूर्नामेंट ऑफ पावर भी हुआ था तो इन एंजल्स और सुप्रीम एंजल्स और जेनो में कोई भी मतलब रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। ये सीधा उसे इरेज कर देते थे जो सीधा हार जाता था। तो मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे देखने में मजा आएगा। जब एक मॉर्टल स्ट्रॉन्गर देन गॉड है, तो क्या होगा अगर वो मॉर्टल गॉड्स की मर्जी के खिलाफ उनके यूनिवर्स में जाके बगावत कर दे, तो उस गॉड का एंजल क्या करेगा? क्या एंजल तब भी न्यूट्रल रहेगा या फिर वो उस शख्स को तुरंत वहीं पर खत्म कर देगा जो कोशिश करेगा बगावत करने की? क्योंकि देखो, अब दो लोग के ऊपर ये पक्का गहरा शक कर सकता हूँ कि फ्रीजा और एलेक जो है वो इसी फिराक में है। फ्रीजा तो जब तक वो सिड्रा की धोती नहीं खोल देता तब तक वो चैन की सांस नहीं लेने वाला, क्योंकि जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिड्रा उसने गलत पंगे लिया है काफी। वो पहला ऐसा शख्स है जिसने फ्रीजा को सामने से उंगली किया, वरना फ्रीजा हमेशा ऐसा था कि जो दूसरों को सामने से उंगली करता था। तो कैसे भूल सकता है फ्रीजा सिड्रा के बारे में, क्योंकि उसे वो डोमिनेंस फील होता है कि यार सामने वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसका एक अपना मर्तबा है, वरना किसी का बाप क्यों ना आ जाए। फ्रीजा की किसी से नहीं ठसती, तो ये बहुत पॉसिबल है कि फ्यूचर में कोई आर्क ऐसा होगा जहां गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में एक मॉर्टल बगावत करेगा। तो आपको मेरी थियोरी कैसी लगी जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करो। और ये चीज आप लोग ने एक फैन मांगा में भी देखा था, तो हो सकता है ऐसा हो जाए। तो आपको मेरी थियोरी कैसी लगी आप लोग जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो यार, आपके लाइक से ही तो खुशी मिलती है क्रिएटर को। और कमेंट में बताओ क्या ऐसा होना मुमकिन है और क्या इतना आसान हो सकता है ये। और चैनल को सब्सक्राइब करो जितना हो सके। बस 60 के हमारे और रह गए हैं 500 के पूरे होने में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।